हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर स्टार्ट होते ही राही और प्रेम के रिश्तों में थोड़ी करवाहट दिख रही होती है। यहाँ राही अपने ससुर और अपनी सास की तरफदारी और साथ देना चाहती है, वहीं प्रेम अपनी सास की देना चाहता है साथ, क्योंकि वो जानता है कि मम्मी हमेशा सही होती है, यानी कि अनुपमा हमेशा सही होती है और वो मेरी फैमिली को मैं जानता हूँ। यहाँ पर इतने सालों से जो राज छुपा, आज तक ना उनका फ़ोटो देखा था, ना कुछ तो इन लोगों ने कुछ तो बात छिपाई हुई, लेकिन यहाँ पर राही एकदम से अनुपमा के खिलाफ होती है कि तुमको जो करना है करो, तुमको जिसका साथ देना है दो, मैं तो अब पापा और बा का ही साथ दूंगी, यानी वसुंधरा पर अक्का का ही साथ दूंगी, ये तुमको जो करना है। और यहाँ पर दोनों का सोच अलग हो जाता है और साथ देने का भी मन अलग रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपमा पीछे मुड़ कर देख रही होती, तो वहाँ पर अनिल खड़ा दिख रहा होता है और अनिल यहाँ एक मकसद से आया होता है। उस आकर अनुपमा के सामने उस सब बातें को सच बोलता है जो अनुपमा बोल रही होती है, सोच रही होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं चोर चोर मसेरा भाई बेचारा गौतम पे तो आफतें गिर गया है। कभी राही आ गई, प्रेम आ गया, यहाँ तक कि आर्यन भी आ गया। अब कौन आ रही है, एक और फैमिली मेम्बर बढ़ने वाला है, ये सोचकर बेचारा गौतम एकदम परेशान है कि मेरे को पैसा हिस्सा में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अनिल यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है अनुपमा को राघव से केस वापस लेने के लिए, क्योंकि जो उसके अनिल के हिसाब से जो वसुंधरा ने किया वो हर एक माँ करेगी अपनी बेटी के लिए, जो किया था यहाँ पर। तो वो यहाँ पर अब अपनी बा का सपोर्ट कर रहा होता है और बोलता है कि पराग भाई को नहीं ये सब चीज़ मालूम है, पराग भाई को कुछ पता नहीं है, आधा अधूरी ही सच्चाई पता है। यहाँ मुझे पता है और बा को पता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करिए मत, नहीं तो आपकी बेटी का ससुराल में उथल पुथल मच जाएगा, बेटी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। मतलब इस तरह से वो बोलता है, जो अनुपमा देखते ही रह जाती है कि पंखुड़ी अपनी मेरी बहन है, उस समय जो हम लोग को सही लगा किया, उसको हम लोग ने लाड प्यार से पाला था थोड़ा, तो इसलिए थोड़ी वो कुछ बर्दाश्त जो उसको चाहिए उसको मिलना ही चाहिए था। यहाँ पंखुड़ी से ही और वसुंधरा बात कर रही होती है कि अब पराग को सब पता चल गया है तुम्हारे बारे में, मैंने तुम्हारा साथ क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज पराग जान जाएगा तो क्या होगा। तभी यहाँ पर वसुंधरा पीछे मुड़ कर देखती है तो पराग सब सुन लेता है। और यहाँ पर वसुंधरा की तो भाई देख सकते हालत ही ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर पराग पूछता है कि आपको सब पहले से पता था कि यहाँ पंखुड़ी जिंदा है, आपने मुझसे छिपाया, आपको मैंने भगवान समझा, लेकिन आज आप मेरी नज़रों से, मतलब इतना बड़ा बड़ा जो बात बोला वसुंधरा के, तो धरती से ही पैर खिसक जाते हैं कि अब पराग अपने आप में कंट्रोल में नहीं होता, सर दीवार पर लड़ा लड़ा कर अपना ब्लड निकाल लेता है। यहाँ पर अपने ही माँ से नफरत करने लगता है कि आपने जो किया मेरे से छिपाकर अच्छा नहीं किया, ये ओवर एक्टिंग ही रहती है सब, क्योंकि रियलिटी में पराग को कुछ भी नहीं पता चला। और यहाँ वसुंधरा जब आती है रियलिटी में तो उसके सुकून आता है कि अब गले लगा लेती है अपने बेटा को कि चलो पराग को अभी तक कुछ पता नहीं है। और वो पराग लेकिन एकदम से बेचैन है अपनी बहन से मिलने के लिए, जब से उसे पता चला है कि पंखुड़ी जिंदा है। यहाँ पर अनुपमा एकदम से परेशान है, अपने ही परछाई से हजारों सवाल क्वेश्चन हो रहे होते हैं कि वो बेटी का साथ दे या कि यहाँ पर राघव का साथ दे, सच्चाई का साथ दे, क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब राघव का केस ओपन के बारे में बोलती है कि अनुपमा अगर मिल जाएगी तो हम लोग का क्या होगा, साथ में यहाँ पर पंखुड़ी से मिलने के लिए भी मना करती है। तब तक यहाँ से पराग निकल जाता है और यहाँ राही आ जाती है। राही आकर वसुंधरा के लिए दवा हुआ लेकर आती है। वसुंधरा गुस्से में दवा हुआ सब फेंक देती है, फिर से यहाँ पर राही को डांटती है और उसकी माँ के खिलाफ करती है कि तुम्हारी असली माँ है कि सौतेली माँ है, कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, बेटी को दरकिनार करके बाहरी लोगों का साथ दिया। मतलब इस तरह से उसको भड़काती है और इसको भड़काने की क्या जरूरत है, तो ऐसी भी मंद बुद्धि ही है राही हमेशा ही, और अनुपमा को गलत ही समझी और आज भी वो गलत ही समझेगी। बाद में वही रो धोकर अनुपमा के पास ही आने वाली रहती है। और यहाँ पर वसुंधरा अपने मंसूबे में कामयाब होती है, यहाँ राही को भड़काने में, राही को अनुपमा के खिलाफ करने में, और वो हो भी जाती है। कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ अनुपमा घर पहुँचती है तो बेचारे ससुर हो तो ऐसे हंसमुख जैसा, जो कि उसको चाय बना कर देता है। और यहाँ समझाता अनुपमा अपने ससुर को देखकर, बाबूजी को देखकर एकदम से गले लगा लेती है, रोने लगती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं फ़र्ज और सच्चाई के बीच में ऐसी फंस जाती हूँ कि बाप मुझे नहीं ये सब देखना, मुझे मर जाने में ही ठीक है। यहाँ पर लेकिन हिम्मत और हौसला देते हैं हंसमुख की, नहीं तुमको ऐसे सोचना ही गलत है, लेकिन अब क्या ही कर सकती हो, अब तुमको अब ये सब छोड़
राघव का यहाँ पर साथ देने से यहाँ पर हसबू भी मना कर रहा होता क्योंकि इससे राही की फैमिली में इफेक्ट पड़ेगी। ये सुनकर अनुपमा भी एकदम से हो जाती कि कैसे बाबूजी, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ राघव का साथ। यहाँ पर प्रेम बेचारा मनाना चाहता है यहाँ राही को, लेकिन राही बोलती है अब हम लोग का सोच ही अलग हो गया, तो बात बहुत बड़ी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से उन दोनों में अनबन भी हो जाती है और यहाँ से चला जाता है प्रेम। और राही एकदम कंटिन्यू लगी हुई है अनुपमा को गलत समझने में। और यहाँ पर पराग सोचता है कि मैं जाकर यूएसए में मिल लेता हूँ, पंखुड़ी से पूछता हूँ क्या बात है उसे, अब जानता हूँ कि जिंदा है तो उसे घर लेके आता हूँ। लेकिन अब तो यहाँ पर ख्याति बोलती है कि आपने राघव के बारे में कुछ जाने बुझे कैसे आप पंखुड़ी के बातें सुन ली। तो वहाँ पर जब पराग बोलता है कि अगर मेरी बेटी भी आकर बोलेगी कि गौतम गलत है तो मैं उसी का साथ दूंगा। ये सुन के गौतम की तो हालत ही ख़राब हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनिल एकदम से बेचैन है। यहाँ मीता पूछ रही होती है कि क्या हुआ, कुछ बात है तो बताओ, लेकिन यहाँ इतना बड़ा राज है दिल में बसा के रखा हुआ अनिल और कुछ नहीं बताता मीता को। और ये देख कर आती है वसुंधरा, बोलती है कि तुमने जो आज किया बहुत अच्छा किया, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ वसुंधरा ही और अनुपमा के पास भेजी थी बात करने के लिए कि राही का वास्ता देकर अनुपमा को बोलो केस नहीं कर खुलवाने राघव से। और यहाँ पर अनुपमा को कोई बात मत बताना, जबकि अनिल बहुत सारी बातें अनुपमा को शेयर कर चुका है। यहाँ पर वसुंधरा का डर सिर्फ अनुपमा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राघव से जेल में मिलने के लिए आ जाती है राही आकर अनुपमा बोलती, और यहाँ पर राघव को बोलती है कि क्यों मेरी मम्मी को भड़का रहे हो, क्यों नहीं मम्मी से दूर हो जाते हो, तुम जिस तरह के हो, तुमसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि तुम यहाँ हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ, हमारे घर को बर्बाद करने पर मत तुलो। यहाँ राघव बेचारा बेटा कहना ही चाहता था, अच्छे से समझाना चाहता था, लेकिन उसको सुनना नहीं। और ये सब सुन लेती है अनुपमा, पुलिस स्टेशन अनुपमा भी आई है, सुन लेती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से राही यहाँ पर राघव के साथ भी बदतमीजी करी। कोई नई बात नहीं है, जो अपनी माँ बाप से कर सकता है, माँ से स्पेशली कर सकती है तो किसी से भी कर सकती है। और यहीं पर एपिसोड आज का ख़त्म होता है। अब समझ में नहीं आ रहा बेचारी अनुपमा करेगी तो क्या करी, यहाँ बेटी और राघव दोनों के बीच में फंस चुकी है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।